हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं हूं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है 3D विजुअल्स के साथ। तो बच्चों, हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे हम नेम रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, डिफरेंट नेम रिएक्शंस हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ 3 नेम रिएक्शन डिस्कस किए थे, जैसे इटार्ड रिएक्शन हो गया, हंस-टाइकर रिएक्शन हो गया, हुफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन एंड फ्राइज रीअरेंजमेंट। दो हमारे जो नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं ये, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आपको ये आपका साथ देंगे और आपको वहां तक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के साथ। तो बच्चों, बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा कीटोन है, कीटोन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी टू एस्टर। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम कीटोन में हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन में हम क्या पढ़ाएंगे कि कीटोन में एस्टर कैसे बनाना है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अब देखो, कीटोन में एस्टर तो चेंज करना है, कीटोन में एस्टर तो बनाना है, कीटोन से एस्टर हमें बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, वो हम देखेंगे 3D में। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, अपना कीटोन ले लेंगे जिससे हमें एस्टर बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको रिएक्ट किसके साथ करेंगे, परऑक्सी एसिड के साथ। ठीक है, परऑक्सी एसिड क्या होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वैसे ही परऑक्सी एसिड होता है। फर्क क्या होता है, उसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं, परऑक्सी एसिड में कितने होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 होते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल लेना है, यानी कि परऑक्सी एसिड के साथ हम इसको कीटोन को रिएक्ट कर देंगे। कैसे हम बनाएंगे एस्टर, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों कि जो ये परऑक्सी एसिड है, ये इसको अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी कि हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और इसकी प्रोटोनेशन होगी कीटोन की, किसकी, कीटोन की प्रोटोनेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, देखो इसने अपना H इसको दिया, यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो आना ही था, प्रोटोनेशन होगी इसकी। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर ही रिएक्शन होगा, तो इनको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब देखो ये नेगेटिव है, यानी कि इसके पास टेंडेंसी है, जो हमारा परऑक्सी एसिड था उसने अपना H दे दिया, अब उसके पास भी वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, उसके पास टेंडेंसी है कहीं तो लगने की, तो वो किसके साथ अटैच होगा, इसी के साथ अटैच होगा, जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, इसी के साथ अटैच होगा। तो कहाँ अटैच होगा, इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा। ठीक है, अगर इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो जो ये हमारा R ग्रुप है ये शिफ्ट हो जाएगा इस पोजिशन के ऊपर। ठीक है, नीचे की और ये शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे होगा कि इसने अटैक किया कार्बन के ऊपर, ये लग गया और इस तरह से हमारा बन गया, मतलब एडिशन होगी दोनों मॉलिक्यूल की एक साथ। अब एक साथ वो जुड़ गए। ठीक है, जब एक साथ वो जुड़ गए तो थर्ड ग्रुप में क्या होगा, इसको ले आते हैं, फिर से ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि इसी पे तो रिएक्शन होगा ना। तो देखो ये हो गया। अब हम इन दोनों को सेपरेट कर देना है। ठीक है, सेपरेट कैसे करना है कि हमने ऑक्सीजन की एडिशन करानी है, वहां पे 3 ऑक्सीजन है, उसका एक ऑक्सीजन ले लेना है और उसको निकाल देना है एज अ कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में। देखो यहाँ पे है, इन दोनों को 20 से तोड़ दिया। ठीक है, ये अलग अलग हो गए, इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया और ये अलग हो गया। ठीक है, देखो दोनों को तोड़ दिया। ठीक है, ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन और ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एस्टर बनता हुआ दिख रहा है ना, एस्टर बनता हुआ, देखो RC डबल बॉन्ड OR एस्टर बन रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे H जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, अब H को कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे देखो
RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आइन है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, H चाहिए। तो ये जो H है इसके पास H एक्स्ट्रा है और इसके पास H नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना H इसको दे देगा और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में बच्चों यही होगा कि ये अपना H इसको दे देगा। पहले उसने H लिया था फर्स्ट स्टेप में, अब वो उसको देगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, अपना H ले लिया वापस और हमारा क्या बन गया बच्चों, एस्टर बन गया। कीटोन प्लस परऑक्सी एसिड को जब हम ट्रीट करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमारा क्या बनता है, एस्टर बन जाता है। तो बच्चों यही है वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो आपको मैकेनिज्म, छोटी स्क्रीन है, समझ अच्छे से नहीं आया होगा तो मैं एक एक स्टेप आपको फिर से समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बच्चों क्या हुआ कि जो हमारा परऑक्सी एसिड था उसने क्या किया, अपना H डोनेट किया, किसको, हमारे कीटोनिक ग्रुप को। यहाँ ऑक्सीजन अपना H इसको दे देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी। किसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, कीटोन ग्रुप की प्रोटोनेशन हो जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या था बच्चों, सेकंड स्टेप में अब देखो ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन के और ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे अटैक किया ऑक्सीजन ने और ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन गया बच्चों हमारा। अब अलग थर्ड स्टेप में आप बताओ मुझे कि क्या हुआ था। थर्ड स्टेप में ये दोनों क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक कार्बोक्सिलेट आइन बना देगा और ये एक एस्टर ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बन गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये ऑक्सीजन है मतलब ये H यहाँ पे फालतू है, एस्टर बन चुका है। कैसे बन चुका है एस्टर, देखो हमारा, देखो एस्टर ये वाला जो ग्रुप है ये एस्टर बन चुका है। ये एस्टर आपको दिख रहा है बनता हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बन रहा है, यानी कि कार्बोक्सिलेट आइन है। अगर ये H इसको दे दिया जाए, यहाँ पे लग जाए तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगले स्टेप में हम यही करेंगे बच्चों। ठीक है, अगले स्टेप में यही होगा। फोर्थ स्टेप में देखो ये H इसको दे देगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बच्चों यही था, बहुत ही इजी है, H दिया लिया टूटे, बस यही तो करना है हमें। तो बच्चों ये था हमारा वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, वो भी बहुत इजी है, जिसको हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में बच्चों क्या होगा बेसिकली कि हमारी जो है हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन जो है ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। मतलब हमारा जो अराइल एस्टर है, हमने पहले एस्टर बनाया था, अराइल एस्टर क्या होता है, ठीक है मैं फिर से बता देती हूँ। अराइल एस्टर क्या होता है, ये वाला ग्रुप, ये हमारा क्या है अराइल एस्टर। मतलब क्या कि हमारी बेंजीन रिंग के साथ एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं अराइल एस्टर। ठीक है, अब हम अराइल एस्टर को बच्चों चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, हमारा हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन में। हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन क्या होगा, देखो इसको चेंज करेंगे हम हाइड्रोक्सी अराइल और किसमें, कीटोन में, COCH3। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग यानी कि अराइल ग्रुप, हाइड्रोक्सी यानी कि OH और कीटोनिक ग्रुप। मतलब इस चीज को हम चेंज करेंगे, हमारे अराइल एस्टर को हम चेंज करेंगे हमारा किसमें, हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन में। ठीक है, अब देखो इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है वो हम पढ़ेंगे, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, या फिर हम इस जो मॉलिक्यूल है इसका हम सेकेंड नाम भी दे सकते हैं जो कि है फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट को हम किस में चेंज करेंगे वो हम देखेंगे अभी, जो मैंने आपको बताया कि हमारा अराइल हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म बच्चों। ठीक है, तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बेसिकली इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में कि हम अपने अराइल एस्टर को ट्रीट करेंगे
Cl3 के साथ, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब हमने हमारा अराइल एस्टर को ट्रीट किया तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्टेप हैं, वो देखो कैसे होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि AlCl3 कहाँ पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि इस ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ेगा। देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब ये यहाँ तो जुड़ गया, अब ये इस ग्रुप को निकाल देगा बाहर, ठीक है। ये AlCl3 यहाँ पे आके जुड़ गया और ये इस ग्रुप को निकाल देगा बाहर विद 1 Cl ग्रुप, ठीक है। निकल गया, देखो ये वाला ग्रुप निकल गया। क्या बन गया बच्चों, COAlCl2। बहुत ही चालाक आदमी है ये AlCl3, इसने जो लगा हुआ था उसको निकाल दिया और खुद जाके वहां बैठ गया। अब देखो, अब फिर से क्या बोलेगा, ये COCH3 जो है हमारा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई तू तो मेरी जगह लग गया, कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा लेकिन मैं लगूंगा वहीं, ठीक है, उसी मॉलिक्यूल के ऊपर जाके लगूंगा, ठीक है। तो अब COCH3 जो निकला था वो कहाँ अटैक करेगा, इस चीज के ऊपर, यहाँ पे। क्योंकि देखो बच्चों प्रोडक्ट में हमें यही बनाना है ना, COCH3 इसी पोजीशन के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो इस पोजीशन के ऊपर लग गया जाके। अब देखो अगर ये यहाँ पे लगेगा तो ये डबल बॉन्ड ऑब्वियस है टूटेगा, यहाँ पे H ग्रुप है, ये H यहाँ पे स्टेबल होने के लिए यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो ये स्टेबल ग्रुप बन गया ये स्टेबल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे सब कुछ बन गया, हमारा अराइल कीटोन या एसीटोन तो बन गया, ठीक है, अराइल एसीटोन तो बन गया है, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप तो बना नहीं। हाइड्रोक्सी ग्रुप कैसे बनेगा, अगर हम AlCl2 को निकाल देंगे और उसकी जगह H लगा देंगे। तो बच्चों हमें AlCl2 निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे कि जो ये O ग्रुप है उसको हम, उसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। जब हमने वाटर ऐड किया तो यहाँ पे H लग जाएगा, यानी कि हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा और OH AlCl2 के साथ लग के डिफरेंट हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो वाटर आया, उसने AlCl2 निकाल लिया और उसके साथ OH लग गया और H इसके साथ लग गया और हमारा प्रोडक्ट बन गया। देखो फिनाइल एसीटेट से हमने क्या बनाया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, जो कि मैंने आपको बताया था इनका नाम ये भी हो सकता है कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था सेम ही है, सिर्फ नाम डिफरेंट है कि हमारा जो अराइल एस्टर से हम क्या बनाएंगे बच्चों, अराइल हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एसीटोन, तो वही हमारा बना है, सिर्फ यहाँ पे नाम डिफरेंट दिए हुए हैं। तो बच्चों ये था हमारा फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों नेम रिएक्शन अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही है, हमारे साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।